फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है और फिर क्या उसकी शहर के रिचेस्ट आदमी के साथ शादी हो जाती है और वो कोई और नहीं हमारा मेल लीड होता है जो बहुत ही हॉट एंड हैंडसम है। और वो हमारी फीमेल लीड को पहले तो पसंद नहीं करता, बट फिर वो उसको इतना ज़्यादा स्पॉइल करता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। और तो और वो उसकी बेबी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और कैसे हमारी फीमेल लीड उन गुंडों से बदला लेती है जिन लोगों ने उसको पास्ट टाइम में बहुत बुली किया था। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं। उसको प्रेगनेंसी का पेन हो रहा था और हेल्प मांग रही थी कि हॉस्पिटल ले चलो। वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हैरान थे कि ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई, इसका तो 8 बार मिसकैरेज हो चुका है। जैसे उसे एम्बुलेंस में लेके चलने लगे थे तभी सॉन्ग का हस्बैंड किन रोक देता है। लोग हैरान थे कैसा हस्बैंड है, बट वो सबको भगा देता है। सॉन्ग कहते तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें हमारे बेबी की परवाह नहीं है? वो कहता है मैं बस तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए था, अगर तुम ना होती तो टैंक आज डिसेबल नहीं होती। सॉन्ग कहते मैंने थोड़ी ना टैंक को क्रिपल बनाया है, बट वो उसके सुने बिना उसको मारता है। तो कहती है तभी तो मुझे टच नहीं करते थे और मुझे बार बार IVF से प्रेग्नेंट करवाते थे। किन क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मिसकैरेज क्यों होता था? क्योंकि मैं तुम्हें हर बार अबॉर्ट पिल दे देता हूँ। उसका गला पकड़ने लग जाता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तड़पा के ऊपर पहुंचाऊंगा और नीचे फेंक देता है। बट उसके पेट में दर्द होने लगा था और कहती मेरा बेबी, और उसकी आइस बंद हो जाती है। बट फिर अचानक से सब कुछ सीन रिवर्स होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग की आइस खुलती है तो वो हैरान हो जाती है कि मैं अभी तक टपकी नहीं हूँ। और वो कैलेंडर देखते उसको पता चलता है कि वो 2025 से 2022 में चली गई, यानी वो पास्ट में रिबॉर्न हुई है। और सोचती है इस टाइम तक मेरी किन से शादी नहीं हुई थी और वो सब मेरे साथ ट्रेजेडी भी नहीं होगी, तो इस लाइफ में अपनी वही वाली सेम गलती नहीं करूंगी। और फिर वो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है। डॉक्टर जरूर मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है और सोचती है पास्ट लाइफ में जब मेरी किन से शादी हुई थी मैं 2 साल के अंदर अंदर 8 बार प्रेग्नेंट हो गई थी, ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम जाओ फैमिली के चेयरमैन को देखते हैं, यानी ग्रैंडपा को, जो कहते हैं मेरे ग्रैंडसन का क्या टेस्ट रिजल्ट आया है। डॉक्टर बताता है कि आपके ग्रैंडसन की स्पेशल बॉडी है, तो वारिस को जन्म देने के लिए उसको नेचुरल बॉडी वाली लड़की चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाए तो हमारा खानदान तो गायब ही हो जाएगा। और हमारे मेल लीड मिस्टर जाओ की तरफ देखते हैं तो वो कहता है अब जब मैं इनफर्टाइल हूँ तो ग्रैंडपा लगता है आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और बच्चे पैदा करो। ग्रैंडपा चिल्ला के पड़ते नालायक, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी क्या उम्र है? उसके मारते बट वो कैच कर लेता है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझसे खेलोगे, और गुस्से से कांटों वाला कैक्टस उठा लेते हैं उसे मारने के लिए। बट तभी डॉक्टर को बताता है कि मिस्टर जाओ के बेबी से प्रेग्नेंट होने के लिए लड़की मिल गई है। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है तो ग्रैंडपा और मिस्टर साउ उसको देखने लगे थे। डॉक्टर बताता है कि ये लड़की नेचुरल बॉर्न एथलीट है। इनफैक्ट डॉक्टर ने सॉन्ग का चेकअप में बताया था कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा नेचुरल है, मतलब तुम बहुत जल्दी बेबी कंसीव कर लेती हो। और हमारे हॉस्पिटल में इस टाइम पे एक बिग शॉट आया हुआ है जिसको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी तो लॉटरी लग जाएगी। वो हैरान कौन बिग शॉट? तो डॉक्टर बताता है कि मिस्टर जाओ जो पूरी कंट्री का रिचेस्ट मैन है। सॉन्ग सोचती मैंने सोचा नहीं था कंट्री का रिचेस्ट मैन इतना ज्यादा यंग होगा, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो उस कमबैक को ठिकाना लगाना काफी आसान हो जाएगा। उसे देखते ग्रैंडपा मिस्टर जाओ को खींच के अपने पास कर लेते और कहते हैं लिटिल गर्ल ये मेरा ग्रैंडसन है, मानता हूँ इसकी एज थोड़ी सी तुमसे ज्यादा है, बट ये स्मोकिंग नहीं करता, ना ड्रिंक करता है और बचपन से अभी तक सिंगल है, इसमें कोई बैड हैबिट भी नहीं है। बहुत कम एज में इसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। हमारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, क्या तुम इससे शादी करके इसके साथ बेबी करना चाहती हो? फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। वो कहता ग्रैंडपा आप कैसे फटाफट बोल रहे हो, आप क्या एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करके आए थे? पर ग्रैंडपा उसको चुप करा देते हैं। सॉन्ग कहती है मैं आपके ग्रैंडसन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी कंडीशन है। मिस्टर जाओ सोचता है अभी तो मैंने इसको शादी करने के लिए हाँ भी नहीं किया है और ये कंडीशन रखने लग गई। ग्रैंडपा कहते हैं क्या कंडीशन है बताओ, हम तैयार हैं। तुम तो अगर स्टार्स भी मांगोगी तो मैं तुम्हारे लिए वो भी तोड़ लाऊंगा। सॉन्ग कहती है ग्रैंडपा मैंने सुना है रिच फैमिलीज में बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, तो मैं कोई भी रूल्स में बंद के नहीं रहना चाहती, मतलब मैं खुद को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं अरे वाह, देखा इस लिटिल गर्ल को, कितनी जेंटल और काइंड है, गुड लुकिंग होने के साथ साथ बहुत हार्ड वर्किंग भी है, ऐसी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, तुम्हें इस लाइफ में तो इससे शादी करनी पड़ेगी। और उसका हाथ करके उसको पकड़ा देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर साहब अपने रूम में बेड पे बैठा हुआ था और कहता आकर मुझे सर्व करो। सॉन्ग आकर कहती है ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, और आकर उसके हाथ पकड़ लेती है किस करने के लिए। वो कहता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है तुमने तो कहा था सर्व करने को। बट मिस्टर जाओ पकड़ के उसे बेड पे गिरा लेता है और उसे पकड़ के कहता है मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि जाओ फैमिली की ब्लड लाइन को कंटिन्यू कर सकूं, तो मुझे पटाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगा। वो कहते ठीक है फिर मुझे खुद को सर्व करने दो, मुझे लगा तुम्हें फोर्स लव पसंद है। वो कहता है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो क्या पसंद है? तो कहती ग्रैंडपा ने बताया था कि तुम्हें कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, तो कहीं तुम वर्जिन तो नहीं हो?
वो सोचता है ये लड़की कितनी बोलती है और गुस्से से पकड़ के उसे उठाता है और किस करने लगा था और फिर क्या उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। मॉर्निंग में ग्रैंडपा कहते हैं 12 बज गए हैं, वो लोग अभी तक उठकर नहीं आए। इसका मतलब कल रात उनकी बहुत इंटेंस वाली वेडिंग नाइट हुई होगी। बटलर कहती है आपको जल्दी ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाएगा। ग्रैंडपा खुश होते हैं, फाइनली मेरा ग्रैंडसन भी बाप बन पाएगा। तभी वो दोनों उठ के आते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं आज कंपनी मत जाना, डिनर करने के बाद सॉन्ग को उसके घर पे ले जाना और उसकी फैमिली में गिफ्ट भिजवा देना। वो कहती है ग्रैंडपा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ग्रैंडपा हैरान गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम क्या फ्री में इसको फिजिकल कांटेक्ट करने दोगी? पर मेरा ग्रैंडसन ऐसा इंसान नहीं है और ये ऐसा करेगा भी नहीं। तभी मिस्टर साओ उसको अपना 10 मिलियन का क्रेडिट कार्ड निकाल कर देता है, बट वो लेने से मना कर रही थी और फिर कहती है हमारे यहाँ पर गिफ्ट्स 70,000 के आसपास होते हैं, तो तुम मुझे सिर्फ इतने ट्रांसफर कर दो। तो वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बट तभी वो उसके डीपी पे एक फोटो देखता है तो पूछता है तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? सॉन्ग ये देख के हैरान थी और सोचती है मेरा रिबॉर्न अचानक से हुआ है ना, मैं इस कमबैक की फोटो चेंज करना तो भूल ही गई। और कहती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। वो कहता तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो लगा रखी है, क्या तुम उसे अब भी मिस करती हो? भूलो मत तुम अब मेरी वाइफ हो, इस जल्दी से हटाओ। फिर नेक्स्ट सीन में जैसी बाहर आती वहाँ पर किन खड़ा हुआ था और कहता है तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने उठाया भी नहीं और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। तो कहती तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहता मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, मेरी मॉम ने बोला है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो तुम मुझे अपनी मॉम के डिमोलिशन के पैसे दे दो ताकि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। वो कहती नहीं दूंगी और अपने अपार्टमेंट में जाने लगी थी, बट वो अंदर घुस आता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को भूल गई हो? वो कहती कौन सी रिलेशनशिप? तो कहता है हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और हमारी जल्दी शादी होने वाली है। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया शादी का? तो कहता तुम हमेशा से मुझे लाइक करती आ रही हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? बट वो दूर हटाकर कहती है मैंने कभी भी शादी के लिए नहीं बोला था, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझसे पैसे चाहिए और क्या शादी करने के लिए तुम्हारे पास ब्राइड प्राइस के पैसे हैं? वो कहते तुम्हें मुझसे गिफ्ट चाहिए? तो कहती है ऑफ कोर्स कम से कम 10 बिलियन, वरना शादी नहीं करूंगी। तो कहता तुम पगला गई हो, बता भैया 10 बिलियन कितने होते हैं? 10 बिलियन वाला लड़का तो कभी तुमसे शादी भी नहीं करेगा। तो वो शादी करने से मना कर देती है। किन गुस्से सामान फेंक के मारता है। टैंग अगर पूछती क्या हुआ तो कहता है वो सॉन्गसन ने बोला है कि अगर मैं उसको 10 बिलियन गिफ्ट के तौर पे नहीं दूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। टैंग कहती है कहीं उसको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया? वो कहता नहीं तो कहती है फिर हम 10 बिलियन कहाँ से लाएंगे? किन कहता है वो जानबूझ के मुझको टेस्ट कर रही है, वरना अचानक से कैसे चेंज हो सकती है? तो कहती है सही का वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, पर शादी के बाद तो मुझे मत भूल जाना। ग्रैंडपा ने सॉन्ग के लिए ब्रेसलेट कस्टमाइज करवाया था और कहते हैं जब वो आएगी ना तब उसे दूंगा, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो मुझे एकदम से पता चल जाए। इनफैक्ट वो डिजिटल वॉच होती है। तभी सॉन्ग आती है तो ग्रैंडपा उसको वो डिजिटल वॉच बना देते हैं कि इसे कभी उतारना मत। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर साओ को कंपनी में देखते हैं जो मीटिंग कर रहा होता है बोर्ड मेंबर्स के साथ। तभी असिस्टेंट आगे बताता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको बुलाया है। वो पूछता है क्या कोई अर्जेंट काम है? तो असिस्टेंट कान में कहता है मैं सबके सामने नहीं बता सकता। वो कहता चुपचाप बताओ। असिस्टेंट वास लाइक ठीक है, बाद में पछताना मत। और फिर अच्छे से अनाउंस करने लग जाता है कि घर जाकर अपनी वाइफ के साथ बच्चे पैदा करो। अभी मिस्टर साउ उसका हाथ भींच देता है क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स ये सब सुन के हैरान थे और पूछने लग जाते हैं मिस्टर साउ तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी वाइफ है? कौन है वो? असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तो मिस्टर साहब मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं अभी तुम्हारा मेन मिशन बच्चे पैदा करना है, चाहे तुम जितना मर्जी अच्छा बिजनेस कर लो, पर क्या फायदा अगर तुम डैडी नहीं बन पाओगे। वो कहता है ग्रैंडपा आप अच्छे से आंख खोल के देख लो, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, मैं दिन दिहाड़े थोड़ी ना वो सब करूंगा। ग्रैंडपा कहते क्यों? किसने कहा कि सिर्फ शाम को ही और रात को ही कर सकते हैं? तुम्हारी अभी सॉन्ग से शादी हुई है, तुम्हें उसके साथ अभी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और उसको ऊपर रूम में भगा देते हैं। सॉन्ग अंदर रूम में कपड़ों की तय बना रही थी। वो आगे पूछता है क्या तुमने अपनी फैमिली को हमारे बिजनेस के बारे में बताया है? वो मना करती है। तो कहता है क्यों, तुम्हें मुझसे शादी करके शर्म फील हो रही है? तो कहती है वो बात नहीं है, मेरी मॉम की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और मेरे डैड ने बहुत टाइम पहले ही दूसरी शादी कर ली, तो मेरा तो अब उन लोगों के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट भी नहीं है। वो पूछता है क्या तुम अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कॉन्टेक्ट में हो? तो वो मना करती है। वो पूछता है क्या तुम शादी करना चाहती हो? वो मना करती है। मुझे पता तुमने बेबी के लिए मुझसे शादी की है, पर अभी तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हो। मिस्टर साहब कहता है तुम्हें लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा? तो कहती है तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, वारिस तो चाहिए होगा, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। वो कहता है मैंने सिर्फ वारिस के लिए तुमसे शादी नहीं की, तुम मेरे ग्रैंडपा का तो पता ही है। बट तभी वो बीच में बोल पड़ती है तुम्हारे ग्रैंडपा कितने क्यूट है, और कपड़े रखने चाहती है, बट उसका एक कपड़ा वहीं पे रह गया था। मिस्टर साहब उठा के देखना चाहता है। जब वो देखती है कि उसने उसका अंडरगारमेंट उठा रखा है तो जल्दी से उसे छीन लेती है। तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहता है तो इसमें क्या है, और फिर उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगा था तो वो जल्दी से ढक लेती है। तुमने कल पूरी रात देखा तो है ये सब? बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता और कहता है मैंने कल रात सही से पूरा देखा नहीं था। क्या तुमने कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को खुद को टच नहीं करने दिया? और रात का सीन याद करता है जब वो बोल रही थी कि मुझे दर्द से डर लगता है। तो वो पूछता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो कहती है क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ है। तो कहता है तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था, तुम स्टूपिड हो क्या? तो कहती है मुझे ये बात बाद में पता चली, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की
ताकि मैं उससे छुटकारा पा सकूं। मिस्टर जाओ गुस्से से उसे टेबल पे लगा देता है। तुम पहली हो जिसने मेरी यूज करने की हिम्मत की और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो उसको किस कर लेती है। फिर क्या मिस्टर जाओ भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर जब वो आती है तो किन कहता है फाइनली तुम आ ही गई। तो कहती है मैंने पिछली बार बोला तो था कि हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो गया। बट वो उसको पेपर्स देता है कि मेरे साथ बिजनेस कर लो, फ्यूचर में हम पक्का 10 बिलियन कमा लेंगे। तो कहते तुम तो बड़े स्मार्ट हो। वो कहता अगर मैं स्मार्ट नहीं होता तो मैं मुझसे प्यार कैसे होता। तो कहती है मुझे तुम्हारा गिफ्ट मंजूर है। तो सोचता है इस स्टूपिड गर्ल को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैंने बोला इसने यकीन कर लिया और कहता बताओ सर्टिफिकेट कब लेना है। बट वो उसको वापस कर देती है। तुम मुझे फेक गिफ्ट दोगे तो मैं भी तुम्हें फेक मैरिज सर्टिफिकेट दूंगी ना, और वैसे भी अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। और उनके चलने लगी थी तो कहता पहले बिल पे करो। तो सोचते हैं मुझे अभी एक और काम है। फिर वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर तैंग वेट्रेस का काम करती है और सोचती है पास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है ना। और फिर हम पास्ट लाइफ में देखते हैं तैंग उनकी गाड़ी के आगे आ गई थी तो किन भाग कर आता है और सॉन्ग को डांटने लग गया था कि तुम्हारी वजह से इसकी हालत हुई है। वो कहती है मैंने सच में इसको हिट नहीं किया, पता नहीं इसकी इतनी चोट कैसे लग गई। बट किन तो उसके सुनने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से तैंग बार बार पैर दुखने का नाटक करने लग जाती है तो किन उससे हाथ छुड़ा के तैंग के पास चला जाता है और सोचती है पिछली बार इसने मुझे झूठे केस में फंसाया था, मुझे पक्का पता है इसकी चोट नहीं लगी थी, ये बस नाटक कर रही थी। तैंग कहती तुम क्या कॉफी लेने के लिए आई हो। वो कहती नहीं तो तुम्हें देखने के लिए। मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा था ना तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को ढूंढ देती हूँ जो तुम्हारे लेग को ठीक कर देगी। तैंग कहती ये ठीक नहीं होगी बट वो उसे पकड़ के वहीं बैठा देती है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। और फिर डॉक्टर को ले आती है। वहाँ पे गर्ल्स बातें करने लग जाती है। हाँ तैंग तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, अगर तुम्हारी लेग ठीक हो जाएगी तो कोई रिच लड़का आके तुमसे शादी कर लेगा। पर तैंग कहती है मेरी लेग खराब हुए 3 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है ठीक हो पाएगी। बट सॉन्ग उसे वहीं बैठा देती है। क्यों ठीक नहीं होगी, मैंने इस डॉक्टर को फौरन से बुलाया है। वो डॉक्टर उस बॉक्स में से स्नेक निकाल के रख देता है तो तैंग डर के मारे स्नेक को देख के वहाँ से बहुत स्पीड से भाग जाती है और सॉन्ग उसकी वीडियो बना लेती है। गर्ल्स हैरान थी कि ये तो इतनी तेज भाग रही है, इसकी लेग तो एकदम ठीक है, इसका मतलब ये खराब होने का नाटक कर रही थी। फिर तैंग किन को बोल रही थी कि मैं लंगड़ा होने का नाटक नहीं कर रही थी, मैं स्नेक से बहुत डर गई थी ना तो मेरी बॉडी एकदम से स्टिमुलेट हुई। मेरा भरोसा करो मैंने झूठ नहीं बोला, वो सॉन्ग ने मुझे जानबूझ के बुली किया। वो कहता सॉन्ग थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, पहले तो मुझे इतने मैसेज करती थी बट अब तो बिल्कुल भाव ही नहीं देती। क्या अब वो मुझसे और लव नहीं करती? बट मैं जबरदस्ती उसकी मुझसे शादी करवाऊंगा, आखिर मुझे उसकी मॉम की प्रॉपर्टी के सारे पैसे भी तो लेने हैं। फिर ग्रैंडपा सॉन्ग को बुलाते और कहते हैं मिस्टर साहब अक्सर बाहर का खाना खाता है जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो तुम उसको ये खाना दे आओ। उसके ऑफिस रूम में रेस्ट रूम भी है, तुम वहाँ पे रेस्ट कर सकती हो, मैंने ऑलरेडी मिस्टर साहब को बता दिया है, तुम जा सकती हो। वो ओके करके चाहती है। बटलर ग्रैंडपा कहती है आपको तो बड़ी जल्दी है ग्रैंडसन की। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे बहाना बनाना पड़ता है वरना वो हानि करेगी ऐसे आसानी से। असिस्टेंट आके पूछता है बॉस आपने कुछ खाया नहीं? तो कहता है मेरी वाइफ आज लंच बॉक्स देने के लिए आएगी। असिस्टेंट कहता है तो बॉस लेडी का वेलकम करना है। वो कहता है थोड़ा धीरे बोलो कहीं वो डर ना चाहे, पर हाँ प्रेसिडेंट ऑफिस में बता देना। असिस्टेंट सोचता है बॉस अपनी वाइफ का कितना ध्यान रखते हैं, आखिर कौन है बॉस की वाइफ, लगता है बॉस प्यार में पागल हो गए। इधर किन उसके घर पे आता है तो कहती है तुम्हारा मेरे घर पे क्या रह गया जो लेने आए हो, लेके निकलो यहाँ से। वो कहता है तुम अचानक से इतनी हार्टलेस कैसे हो गई। वो उसको टच करने लगा था तो उसको धक्का मार देती है। तो कहता तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकता, और उसको से जबरदस्ती करने लग जाता है। बट वो उसको दूर हटा रही थी। तभी उसके वॉच में अलार्म बजता है तो उसे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। और उसका गला पकड़ने लग जाता है बताओ कौन है वो जंगली, और उसको गिरा देता है। इधर मिस्टर जाओ को ग्रैंडपा कॉल कर कहते हैं एक गुड न्यूज है, सॉन्ग प्रेग्नेंट हो गई, तुम उसको जल्दी से वापस बुलाओ और बेबी का ध्यान रखना। मिस्टर जाओ तो बड़ा खुश होता है बेबी का नाम सुन के। ग्रैंडपा कहता है वो तो तुमसे मिलने के लिए गई है। वो कहता है वो तो अभी तक आई नहीं है। तो मिस्टर जाओ को उसकी चिंता होने लगी थी। इधर किन उसका गला पकड़ लेता है कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं वो कौन लड़का है तो आज तो मैं तुम्हें ऊपर ही पहुंचा दूंगा। सॉन्ग खुद को बचा रही होती है बट वो उसका गला घोट रहा था इसलिए उसको सांस नहीं आता। उसका जैसे हाथ छूटने लगा था तभी वहां पर मिस्टर साहू की एंट्री होती है और वो लात मार के किन को बुड़का देता है और जल्दी से सॉन्ग को पकड़ लेता है, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स आकर किन को पकड़ लेते हैं। वो सॉन्ग को छुपाता है तो कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो कहता है तुम्हारा फोन ही लग रहा था। किन कहता है तो अच्छा ये तुम्हारे जंगली आदमी है। तो बॉडीगार्ड उसको थपड़ा मार देता है ये मिस्टर जाओ है। तो किन चिल्ला के पड़ता है कौन मिस्टर जाओ, और तुम मुझ पे चीट कर रही हो। तभी बॉडीगार्ड दूसरा थपड़ा मार देता है ये प्रेसिडेंट की वाइफ है, तमीज से पेश आओ। तो किन के तो होश उड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट की वाइफ इसका मतलब है। मिस्टर जाओ कहता है ये मेरी वाइफ है। किन कहता है तुम्हारे पास कौन सा इसका मैरिज सर्टिफिकेट है। मिस्टर जाओ कहता है हाँ मेरे पास है, और तेरी हिम्मत कैसे अपने गंदे हाथों से मेरी वाइफ को टच करने की। जब किन को पता चलता है कि वो जाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा रिच है। मिस्टर जाओ सॉन्ग को गोद में उठा लेता है और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देके चला गया था, इसलिए बॉडीगार्ड्स किन की बहुत धुलाई करते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता तुमने तो उससे ब्रेकअप कर लिया था ना, फिर उससे मिलने क्यों? तो कहती उसने बोला था कि
उसका जो सामान रह गया वो उठाने आया है। मुझे नहीं पता था उसने झूठ बोला होगा। फिर वो उसको डॉक्टर के पास ले आया था और प्रेगनेंसी चेक से कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर पूछते तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं। तो डॉक्टर कहता है आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, अभी उसकी प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज है, इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर साहब बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है, अब से तुम लोग मेरी वाइफ का ध्यान रखोगे, अगर इसका एक हेयर भी टूटा ना तो मैं तुम लोगों को गंजा कर दूंगा। किन तैंग को सब कुछ इस बारे में बताता है कि पता नहीं उस सॉन्ग का शहर के रिचेस्ट आदमी के साथ कॉन्टेक्ट कैसे हो गया। तो वो कहती है वो सॉन्ग को लाइक भी कैसे कर सकता है, वो अंधा है क्या। तो कहता है वो तो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, अगर उसने बेटे को जन्म दे दिया ना तो जाओ फैमिली वालों तो उसको फूलों पे रखेंगे। तैंग चिढ़ जाती है कि वो इतनी लकी कैसे हो सकती है। जैसे वो दोनों घर आते हैं ग्रैंडपा पूछते हैं क्या रिजल्ट आया, तो बताते हैं कि सच में प्रेग्नेंट है। तो ग्रैंडपा बड़ा ही खुश होते हैं, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन के जन्म का वेट नहीं कर सकता, बस तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ नहीं होना चाहिए। और गॉड से प्रे करने लग जाते हैं तुम्हें बेबी के जन्म से पहले पहले सॉन्ग को शादी देनी चाहिए। वो कहता है ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको ग्रैंड वेडिंग दूंगा। ग्रैंडपा सॉन्ग कहते हैं तुम बस इसको ऑर्डर दे दिया करना, और अगर इसने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना, मैं इसके टांगे तोड़ दूंगा। तो कहते ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये नालायक हमेशा अपने काम के बारे में सोचता रहता है, अगर मैंने इसको जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं कराई होती ना तो ये तो लाइफ टाइम के लिए सिंगल ही रह जाता। फ्यूचर में अपनी वाइफ का ध्यान रखना है तुम्हें, सुन लिया कान खोल के। तो कहता हाँ ग्रैंडपा सुन लिया है। फिर ग्रैंडपा अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देते हैं सॉन्ग को कि इसमें 30 मिलियन है, तुम जब मर्जी खर्च कर सकती हो। बट वो लेने से मना कर रही थी, जबकि ग्रैंडपा फिर भी उसको पकड़ा देते हैं कि इस नालायक ने तुम्हें सिर्फ 70,000 दिए थे, उससे तो आजकल बैग भी नहीं मिलता। और फिर ग्रैंडपा एक बुक निकालते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये है। सॉन्ग वो नॉवल देख के हैरान थी। ग्रैंडपा कहते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना और सीख लेना कैसे अपनी वाइफ को पैम्पर करते हैं। बताओ जी ये भी मुझे बताना पड़ रहा है, और गुस्से चले जाते हैं। मिस्टर सावास लाइक ग्रैंडपा ये क्या पकड़ा गए, जबकि सॉन्ग हंस रही थी। फिर वो पढ़ने लग जाता है तो हैरान था ये सब क्या है। फिर जब वो बेड पे सोने के लिए आती है तो पूछता है तुम लड़कियों को क्या टल्ली होना इतना पसंद है। और फिर एक अजीब आदमी तुम्हारे गलत रूम में आ जाता है, फिर उस रात तुम कम से कम 7 टाइम्स वो सब करते हो, तुम्हें बहुत सारे पैसे देता है कि उसको बहुत सारे बेबीज देने हैं। ये वन नाइट स्टैंड वाली स्टोरी के तुम्हें इतनी पसंद है। वो कहते हैं तुम्हारा मतलब नॉवल की स्टोरी, ओवर बीरिंग प्रेसिडेंट वाली। हाँ मुझे भी ओवर बीरिंग सीओ बहुत पसंद है, बट रियल लाइफ में ऐसे लोगों का ऑर्डिनरी इंसानों से मिलना काफी मुश्किल है। वो कहता है तो तुम्हें क्या मैं पसंद आया हूँ। वो हाँ करती तो कहता है मैं तुम्हें दुनिया की हैप्पीएस्ट गर्ल बनाऊंगा, और उसको किस कर देता है। तो कहते हैं तुम तो काफी रोमांस सीख गए हो। ये लोग जाओ ग्रुप में आते हैं तो कहते हैं इतना बड़ा जाओ ग्रुप है, पक्का वो सॉन्ग झूठ बोल रही होगी, भला शहर का रिचेस्ट आदमी उसको कैसे लाइक कर सकता है। वहीं पे कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि बॉस अपनी शादी अनाउंस करने वाले हैं, सुना है उनकी वाइफ उनसे प्रेग्नेंट है, तो डबल हैप्पीनेस हो जाएगी। किन कहता है आज प्रेसिडेंट की वाइफ का नाम अनाउंस होगा, तब पता चलेगा, देख लेना वो सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिर वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, बट तभी उस इंटरव्यूअर को कॉल आता है कि बॉस की वाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट करनी है। तो बातों बातों में पूछने लग जाता है कि बॉस की लेडी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो कहती है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें उनकी फोटो दिखा सकती हूँ। जैसे वो देखता हैरान हो जाता है। फिर सॉन्ग का मिस्टर साओ के साथ कंपनी में फोटो लग जाता है, तो तैंग भी ये देख के हैरान हो जाती है कि सॉन्ग शहर के रिचेस्ट आदमी की वाइफ कैसे हो सकती है। किन अगर बताता है कि ये बात सच है। इधर मेड सॉन्ग को नेकलेस दिखाती है कि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा, और फिर उसको अलग अलग टाइप के नेकलेस दिखाए जाते हैं जो काफी एक्सपेंसिव थे। बट सॉन्ग पूछती है इनमें से सस्ता वाला कौन सा है, तो बताती है कि ये वाला 30 मिलियन का है। तो वो हैरान थी, सबसे सस्ता वाला इतना महंगा है, कोई सस्ता वाला दिखाओ ना। मिस्टर साउस की बातें सुन के हंस रहा था, तो वो कहती है सबसे सस्ता वाला तो 10 मिलियन का होगा, पर मिस्टर साउ ने बोला आपको सबसे प्रीशियस वाली ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाना है। मिस्टर साउ कहता तुम्हें जो पसंद है वो रख लो, पैसों को मत देखो। तो कहती हस्बैंड ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो कहता तुम मेरी वाइफ हो तो तुम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजें डिजर्व करती हो। वो कहती है अगर तुम इतने खर्चा करोगे तो पूरी वेडिंग में कितना खर्चा हो जाएगा टोटल। तो कहता है मैंने पूरा 1 बिलियन रेडी कर रखा है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है शादी का। इधर तैंग अपनी मॉम को बताती है कि वो मिस्टर साओ के बच्चे से प्रेग्नेंट है, और चिल्ला चिल्ला के पड़ रही थी कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड किन को छीनने के लिए 3 साल तक लंगड़ी होने का नाटक किया। इधर मिस्टर साओ से पूछता है क्या तुम्हें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। वो कहती है मैं उनको नहीं इन्वाइट करना चाहती, क्योंकि मेरे डैड को तो मेरी स्टेप मॉम कंट्रोल करती है, उन्होंने मेरे डैड के लिए एक बेटे को जन्म दिया है, इसलिए डैड बस उनके सुनते हैं। वो कहता है ठीक है फिर नहीं बताते। पर तभी उसको कॉल आता है कि तुम्हारे डैड बहुत बीमार हैं, जल्दी उनसे मिलने आ जाओ। तो कहती है मैं डैड से मिलने चाह रही हूँ। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती है अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया फिर वो पक्का तुमसे पैसे मांगेंगे। तो कहता है ठीक है मैं अपने बॉडीगार्ड्स भेज देता हूँ। जैसे वो घर आती है, स्टेप मॉम ने झूठ बोला होता है, उसके डैड बीमार नहीं होते, बल्कि उसके डैड तो उसको डांटने लग जाते हैं। वो जाने लगी थी तो स्टेप मॉम कहते हैं डैड से गुस्सा मत हो। डैड कहते मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं बताई।
तो कहती है भला मैं क्यों बताऊं, तुम भी तो स्टेप मॉम लेके आए थे बिना मुझसे पूछे। डैड कहता तुम्हारी मॉम कौन सा बेटे को जन्म दे सकती थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। वो कहती है अब तुम लोग मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप मॉम कहते तुम्हारे डैड को पता चला है कि तुम्हें बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, ये तो बस खुश है और कंफर्म करना चाहते हैं। तो कहती है हाँ मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मुझे गिफ्ट भी देता है। डैड पूछते कितने दिए हैं, तो कहती है 70,000। डैड कहते इतना बड़ा बिलियनियर हो गया सिर्फ इतने कम पैसे। तो कहते तुम्हें कैसे लेने देना, वो मुझे जितने मर्जी थे। स्टेप मॉम कहती है तुम ये वाला कार्ड रख लो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया है। तो कहती है डैड कब से मुझे पैसे देने लग गए, ये तो हमेशा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देने वाले हैं। और फिर सोचने लग जाती है स्टेप मॉम मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और कहती है मेरी मॉम मेरे लिए बहुत पैसे छोड़ के गई हैं, तो तुम ये पैसे अपने बेटे को दे देना। डैड चिल्ला के पड़ते हैं। स्टेप मॉम कहती है ऐसे चिल्लाओ मत, इसे दूसरे गिफ्ट दे दो। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम डेथ से पहले ज्वेलरी प्रिपेयर करके गई थी, जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी हम तुम्हें दे दें। स्टेप मॉम ने अपने बेटे को पहना रखा था और कहती है अगर तुम्हें पसंद तो हम तुम्हारे लिए भी बनवा सकते हैं। उसका स्टेप ब्रदर उसे देने से मना करता है, बट वो उसे बॉक्स देते हैं तो वो लेके चली जाती है। स्टेप मॉम ऊपर से देख रही थी और सोचती है मैंने सुना है मिस्टर जाओ को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गए, इसलिए उसे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। अगर ये बेबी नहीं बचेगा तो वो तुमसे शादी भी नहीं करेगा। फिर वो अपनी मॉम की ज्वेलरी लेके जाने लगी थी। बॉडीगार्ड्स कहते हैं इसमें तो अजीब सी स्मेल आ रही है। वो कहती है बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो कोई परफ्यूम भी नहीं लगाया। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने अपनी फैमिली वालों को बता दिया है ना, तो उन लोगों ने क्या कहा। तो कहती है उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, मेरी मॉम ने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था वो दिया बस। इधर टैंक इनके सामने रो रही थी तो वो कहता मुझे लगा तुम ऑर्फन हो। तो कहती है मेरे डैडी सुने चले गए थे तो मेरी मॉम ने किसी और से शादी कर ली और कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है, तो वो उसको हक्का लेते चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में रिच होऊंगा ना तो तुम्हारी लेग्स का ट्रीटमेंट जरूर कराऊंगा। तो कहती है मुझे अभी पता चला मेरी मॉम ने जिससे शादी की है ना वो सॉन्ग के डैड है। और फिर दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं ताकि वो सॉन्ग की जाओ फैमिली में शादी होने से रोक सके। मेड आके ग्रैंडपास कहती है डिनर का टाइम हो गया, तो वो कहते हैं सॉन्ग को बुला के लेके आओ। जैसे वो खड़े रहने लगते हैं वो बेहोश गिर जाते हैं। सॉन्ग आते तो ग्रैंडपा की ऐसी हालत देख के उनकी चिंता करने लगी थी और फिर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। देन वो ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले आई थी। जैसे मिस्टर जाओ आता है पूछता है ग्रैंडपा अचानक से बेहोश कैसे हो गए, क्या उन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं खाई थी। वो कहती है वो तो टाइम से खाई थी बट बेहोश होने से पहले एकदम ठीक थे, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ। सॉन्ग काफी परेशान थी, उसे ग्रैंडपा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, तो वो उसको कंफर्ट करता है और कहता है तुम जाके घर पे रेस्ट करो। वो मना करती तो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। और उसे लेके जाने लगा था बट अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है और उसके ब्लड निकलने लगा था। तो कहती है मेरा बेबी, और सोचती है पास्ट लाइफ में मेरे इतने ज्यादा मिसकैरेज हुए थे, क्या इस लाइफ में भी मेरे साथ ऐसा होगा। मिस्टर जाओ उसे जल्दी से गोद में उठा लेता है, डरो मत हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, और उसे गोद में उठा के भागता है। बटलर सोचती है ये अचानक से अब सब क्या हो रहा है, ग्रैंडपा बेहोश हो गए और यंग लेडी को पेट में दर्द हो रहा था। इतने बॉडीगार्ड्स भाग कर आते हैं कि हमने यंग लेडी की रोने की आवाज सुनी, तो बताती है कि उनको ब्लीडिंग हो रही थी, कहीं बेबी खतरा ना हो जाए। बॉडीगार्ड्स कहते हैं बट यंग लेडी तो अभी बिल्कुल ठीक थी, हमने एक मक्खी भी उनके आसपास नहीं आने दी। बटलर कहती है ये हो कैसे सकता है, कहीं हमारी जाओ फैमिली को कर्ज तो नहीं हो गया। तो वो कहता है आजकल मॉडर्न जमाने में डेमोक्रेसी और ये सब होता है, कहाँ ये सब होगा। बट दूसरा बॉडीगार्ड उसे मारता है, तुम्हें इस वक्त मजाक सोच रहा है, बॉस ने हमें यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने को कहा था और हमसे इतना भी नहीं हो पाया। तो वो कहता है हम क्या ही कर लेंगे, हमने इतना कुछ तो किया है, उनका बेबी हमारी बेली में थोड़ी ना है जो हमें पता चल जाएगा। मिस्टर जाओ वहाँ पर आता है तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं बॉस हमने सुना है यंग लेडी को ब्लीडिंग हो रही है। तो वो कहता है मैंने तुम दोनों को उसका ध्यान रखने को कहा था, तो उसको चोट लगी कैसे। तो वो दोनों जल्दी ही चढ़ के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं कि हम तो बस आपकी वाइफ को उनके डैड के घर पे लेके गए थे और उन्होंने हमें अंदर आने ही नहीं दिया, और उसके बाद तो हमने उनका अच्छे से ध्यान रखा है, कहीं भी नहीं गई वो हमारी नजरों से दूर, तो जरूर उनको उनके डैड के घर पे चोट लगी होगी। वो कहता है उसका उसके डैड के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, अगर उसने तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया और तुमने सच में मान ली, तुम्हें अंदर जाना चाहिए था। तो वो लोग माफी मांगते हैं, अगर आप चाहे तो हमें पनिश भी कर सकते हो। वो कहता है तुम लोग उसे प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाए हो, अब जाके जंगलों में खुदाई करो। तभी उन दोनों को अचानक से उल्टी आने लग जाती है। तो वो कहता है तुम दोनों अब बीमार होने का नाटक कर रहे हो। बटलर कहती है बॉस लगता है इनको पॉइजन दिया गया है। मिस्टर जाओ एकदम हैरान था और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है। तो बटलर कहती है कुछ तो गड़बड़ है, जो सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है अब हमारा नंबर हो। ऐसा करते हैं हम पहले जाके इमरजेंसी रूम में लेट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को कॉल करता है। सॉन्ग सोचने लग जाती है कि उसके स्टेप ब्रदर ने जो नेकलेस पहन रखा था वो मैंने कहीं देखा हो लग रहा है, और फिर उसको याद आता है कि उसने सेम नेकलेस टैंक के गले में भी देखा था। स्टेप मॉम ने बोला था कि ऐसा मैंने पहले बनवाया, अगर तुम्हें बनवाना तो मंगवा सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए भी। तो वो सोचती है स्टेप ब्रदर और टैंक का नेकलेस बिल्कुल सेम क्यों था, कहीं ऐसा तो नहीं है टैंक स्टेप मॉम की बेटी हो। और सबको समझ आती है कि स्टेप मॉम ने मेरी मॉम से मेरे डैड को चुरा लिया और फिर उसकी बेटी ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया।
ये तो दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो मैं अब उन लोगों को सबक सिखा के रहूंगी। तभी मिस्टर जाओ वहाँ पर आता है। क्या हुआ, क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? और फिर उसको प्यार से लटाता है। डरो मत, अगर हमारा बेबी नहीं भी बच पाया तो फ्यूचर में दोबारा से हो सकता है, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो कहती है सब मेरी गलती है, मैंने बेबी का सही से ध्यान नहीं रखा था और ग्रैंडपा की हालत भी खराब हो गई। ग्रैंडपा कैसे है, वो ठीक तो है ना? तो कहते चिंता मत करो, ग्रैंडपा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इधर गर्ल्स बातें कर रही थी। तभी टैंको कहती है तो तुम सच में नाटक कर रही थी लंगड़ा होने का? वो कहती नहीं तो मैं सच में लंगड़ी थी। तभी वहाँ पर किना आता है तो उसको चुपटने लग जाती है कि तुम्हें देखकर मैं बड़ी खुश हुई हूँ। वो कहता है हैप्पीनेस डबल हो गई है, मुझे इस जाओ ग्रुप में एंट्री मिल गई। पहले मुझे लगा था मेरी मिस्टर जाओ से लड़ाई है तो वो मुझे कंपनी के अंदर नहीं घुसने देगा, बट मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके जैसे बिग शॉट को मेरे छोटे मोटे एम्प्लॉय से फर्क भी नहीं पड़ता, वो नोटिस ही नहीं करेगा। और उस कंपनी की बेसिक सैलरी 50,000 है और तो और साथ में कमीशन अलग से। जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लेकर ट्रीटमेंट करा लूंगा। तो बड़ा खुश होती है, चलो साथ में डिनर करके सेलिब्रेट करते हैं। और फिर दोनों रेस्टोरेंट में आकर ड्रिंक कर रहे थे। तो कहता है मिस्टर साओ ने सॉन्ग के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। अब वो सॉन्ग फिर नीचे आ गई। तो कहती है मुझे कभी कभी लगता है सॉन्ग का थैंक यू करना चाहिए, अगर वो नहीं होती तो हम दोनों कभी मिलते भी नहीं। तो कहता है उसने तुम्हें ठोका था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। तो कहती तुम कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, काश मेरी तुमसे शादी हो पाती। तो कहते तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो, इतनी काइंड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने तुम्हारी लेग तोड़ी पर फिर भी तुमने उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। तो उसका हाथ पकड़ कहती क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो ना, पर वो सॉन्ग हम दोनों को मिलने नहीं देखी। वो कहते तुम उठ गई, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? फिर उसका हाथ पकड़ के अपने ब्लेजर के अंदर घुसा लेता है। तो कहती ये क्या कर रहे हो, इतने भी ठंडे नहीं है। बट वो कहता है मैं गर्म कर रहा हूँ। दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर से झांक के देख रहे होते हैं और फिर एक्टिंग करने लग जाते हैं। अरे देखो देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, गर्म करो ना इनको। दूसरा उसका हाथ पकड़ के अपने अंदर का घुसा लेता है और कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, हॉट फील हो रहा है? तो कहता है थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। उन दोनों की ऐसी एक्टिंग देखी ग्रैंडपा वाज लाइक छी छी क्या देख लिया, और कहते तुम दोनों के पगला गए हो। तो वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। ग्रैंडपा आप हमें गलत मत समझना, हम तो बॉस और उनकी वाइफ का कॉस्प्ले कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते अच्छा मैं भी देखूंगा। और फिर झांक के देखने लग जाते हैं। मिस्टर जाओ उसका हाथ साफ कर रहा था टॉवल से और फिर उन दोनों को डांटने लग जाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को बात लेते हुए देखने की, और डंडा लेके उनको मारने भागते हैं। बेचारे भाग पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो कहती है बाहर से शोर की आवाज कैसी है? तो कहता वही सब होंगे नमूने। तो कहती है आगे से जब अंदर आओ ना तो गेट बंद करके आना। तो कहता है मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी में इन्वेस्टिगेट करवाया। तो कहती है उनकी छोटी सी कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई। तो कहता पता भी तुम्हारे डैड की कंपनी क्या करती है? तो कहती है मुझे बस इतना पता है उनकी छोटी मोटी कंपनी है, पर मैं कभी गई नहीं हूँ। और वो जो भी पैसे कमाते थे कभी घर पे लेके नहीं आते थे। वो कहता है क्योंकि उन पैसों से वो अपनी मिस्ट्रेस को देते थे ना। और फिर बताता है कि तुम्हारे डैड इलीगल फंड वाला काम करते हैं। तो कहती है ये तो क्राइम है, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? वो कहता है सबूत ढूंढना तो आसान है, पर मुझे पहले तुमसे पूछना है क्या तुम सच में अपने डैड को सबक सिखाना चाहती हो? क्योंकि इससे उन्हें जेल हो सकती है और लाइफ टाइम के लिए बाहर भी नहीं आएंगे। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। वो कहती है क्या मैं तुम्हारी फैमिली हूँ? वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो और मेरी लाइफ टाइम के लिए फैमिली हो। उसके हाथ पे किस करता है तो कहती है मुझे नींद आ रही है। तो वो उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। इधर डैड को पता चलता है फोन पे कि उनके बिजनेस के बारे में बाकी को पता चल रहा है, तो वो जल्दी से जाने लगे थे। स्टेप मॉम पूछती क्या हुआ? तो कहता है कुछ काम से जा रहा हूँ, लेट होऊंगा तो पूछना मत। और गेट खोलने का ट्राई करता है बट गेट खुलता ही नहीं है। समझ आते हैं गेट बाहर से बंद है। तो कहते हैं कौन हो सकता है? डैड कहता है सॉन्ग तो मेरी बेटी है, वो ऐसा नहीं करेगी, जरूर तुमने किया है सब। स्टेप मॉम कहती है मैं बस उसके बच्चे को ठिकाना करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसका बेबी हो गया तो वो जाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएगी, तो फिर तो वो हम लोगों से बदला लेगी और हमें छोड़ेगी नहीं। डैड कहता चिंता मत करो, मैं उसको तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो अपने बेटे को स्कूल भेजने लगे थे और डोर खोलने का ट्राई करते हैं तो बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। तो कहता है कौन हो तुम लोग जो अंदर घुसते चले आ रहे हो? वो कहते हैं तुम्हारी बेटी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, तो हम तुम्हें स्पेशली पिकअप करने आए हैं ताकि तुम अपनी बेटी से मिल सको, और उसको खींच के ले जाते हैं। इधर सॉन्ग कहती है ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है, तुमने ये ड्रेस मेरे लिए खरीदी है? वो कहता हाँ बहुत स्पेशली आपके लिए लेने गए थे, और फिर उसको फाइल देते हैं। फिर डैड वहाँ पर आता तो उसको देख के हैरान था, तुम हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई? तो कहती है तुम्हारी बदौलत। डैड कहता भला मेरे सबसे क्या लेना देना? तो कहती तुमने जो गिफ्ट दिया था ना वो पॉइजनस था, तुमने झूठ बोला था मेरी मॉम ने दिया है। पर डैड तो मानने को तैयार नहीं थे और कहते मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कहती हाँ तुम मुझे और मेरे बेबी को ऊपर पहुंचाना चाहते थे ना? तो कहते नहीं नहीं मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वैसे तुम और मिस्टर जाओ सेम स्टेटस के तो है नहीं हो। तो कहती है तुम इसलिए जानबूझ के मेरे मिसकैरेज करवा रहे थे ताकि मेरी जाओ फैमिली में शादी होने से रोक सको। डैड कहते नहीं तो तुम्हारी मॉम ने वो गिफ्ट दिया था, मेरा और तुम्हारे स्टेप मॉम का कोई लेना देना नहीं है। तो कहती है सारी ट्रेजेडी जब से स्टार्ट हुई थी जब से डैड ने स्टेप मॉम से शादी की, और ये अब भी स्टेप मॉम की साइड ले रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। डैड कहते क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो? पर अब क्या फायदा, तुम बस डैड की बात सुनो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ और एक अच्छी लाइफ जीना। वो कहती तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो, क्योंकि आज के बाद तुम आजादी से घूम नहीं पाओगे। क्या हुआ तुम डर गए?
तुमने मेरी पीठ पीछे जो कांड किया है ना, उन सबका मुझे पता चल गया और सबूत भी मिल गया है। डैड छीनने लगा था बट वो पीछे कर लेती है। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैंने मिस्टर साउ के बॉडीगार्ड्स को बुला लिया है। डैड कहता है मिस्टर साउ ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ी है तो भला मुझ पे कोई आरोप लगा रही हो, और भला मिस्टर साउ तुम्हारे अभी टच में क्यों है? तो कहते तुम्हें लगता है मिस्टर साउ ने मुझे निकाल दिया जस्ट बिकॉज बेबी नहीं रहा तो वो मुझे निकाल देगा? डैड कहते क्यों, तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ है? तो कहती है क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? वो कहता नहीं 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 नहीं, भला मुझे बुरा क्यों लगेगा, पर अगर तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ फिर मिस्टर साउ ने तुम्हारे साथ वेडिंग क्यों कैंसिल की? तो कहती है वेडिंग कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। तो कहता है इसका मतलब वो अभी तुमसे शादी करेगा? तो कहते तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है जैसे तुम्हारी फट रही हो, पर डरो मत, तुम तो पहले ही जल्दी जेल जाने वाले हो, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे, मिस्टर साउ तुम्हें धोएगा नहीं। डैड कहता मैं जेल नहीं जा सकता, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। तो कहती है जब से तुमने और स्टेप मॉम ने मिलकर मुझे पॉइजन दिया तब से तुम मेरे डैड नहीं रहे। वो कहता मुझे फाइल दिखाओ तो सही, तुम मुझे डरा रही हो। तो वो उसको फाइल दिखाती है कि मैंने लॉर्ड को कॉन्टेक्ट कर दिया है, अब तुम अपना बोझ बिस्तर पैक कर लेना क्योंकि 10 साल से पहले तो तुम जेल से बाहर आने नहीं वाले। डैड हैरान, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर कहता है ये तुम्हारे ग्रैंडमा ग्रैंडपा की गलती है, उन लोगों ने मुझे ग्रैंडसन देने को कहा था और मुझे फोर्स करा था। तो कहती है भाई उन लोगों ने फोर्स किया, पर तुम्हें किसने बोला था कि तुम मिस्टर्स ढूंढ के लेके आओ? और तुम्हें की ये बात पता है स्टेप मॉम की ऑलरेडी बाहर एक बेटी भी है। डैड हैरान था, उसकी बेटी है? पर उसने तो मुझे सिर्फ एक बेटा दिया था। तो कहते उसकी बेटी है और मेरे बराबर की है। तो डैड गुस्से में था, उसने मुझे बताया तक नहीं, पर वैसे उसने मेरे पैसे थोड़ी ना खर्च किए होंगे अपनी बेटी को पालने में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहती तुम्हें किसने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है? तुम्हारे दिए हुए पैसे उसने अपनी बेटी को नहीं दिए होंगे। डैड कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने मुझे बेटा तो दे दिया है ना, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? तो कहती है ठीक है सीधा जेल में जाना फिर। तो कहता मैं जेल में कैसे जा सकता हूँ, तुम्हारे भाई का क्या होगा मेरे बिना, वो तो अभी बच्चा है। तो कहती है तुम्हारी मिस्ट्रेस के बच्चे का मेरे से क्या लेना देना, तुमने क्राइम किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। डैड कहता कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारा हस्बैंड तो शहर का रिचेस्ट आदमी है ना, उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं उससे भीख मांगता हूँ, उसके पैरों में पड़ जाता है, तुम अपने डैड के लिए उससे बात करो ना कि वो मेरी हेल्प करेगा। और घुटनों पर बैठ जाता है, माफी मांगने लगा था। तो कहती है अब तो मेरे डैड नहीं रहे। तभी पुलिस वहाँ पर आती है, उनको प्रूफ पकड़ा देती है। और क्या पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाने लगे थे तो डैड चिल्ला पड़ता है कि मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था, बट पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। स्टेप मॉम टैंक को बताती है कि उसने तुम्हारे डैड को जेल में भेज दिया है, अब तुम्हारा भाई और मैं होमलेस हो गए हैं। टैंक कहती है ये कैसे हो सकता है, अब तो उसके पास बेबी भी नहीं है, मिस्टर साउ ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, तो फिर उसे सपोर्ट कौन कर रहा है? इधर मिस्टर साउ लॉयर को बोल रहा था और सारी बात बताता है कि उन लोगों ने मेरी मदर इन लॉ का नाम लेकर एक गिफ्ट दिया, बट वो पॉइजनस था, जरूर उस पर उनके फिंगरप्रिंट लगे होंगे। कुछ भी करो वो लोगों का सच पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो लोग भी जेल में जाएं। मेरी वाइफ का उस पॉइजन की वजह से ऑलमोस्ट मिसकैरेज होने वाला था, मैं ऐसे घटिया लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो लॉयर कहता मैं समझ गया, मैं अभी अरेंज करता हूँ। सॉन्ग सो रही थी, नींद में उसको नाइटमेयर आ रहा होता है। जैसे उसको कपड़ा उड़ा के जाने वाला था तो कहती है हस्बैंड तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वो कहता कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? तुम्हें क्या नाइटमेयर आया है जो तुम्हें इतना पसीना आ रहा है? तो कहते मुझे सपना आया कि मेरे डैड मुझे मारना चाहते हैं। तो कहता है सपने और रियलिटी में डिफरेंस होता है, और चिंता मत करो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। फिर वो उसको पानी ला के देता है तो पूछती है क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? पहले तो कहता तुम अचानक क्यों पूछ रही हो, फिर कहता है मैं हमेशा पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बेबी के जन्म के बाद मैं बाहर जाके काम करना चाहती हूँ हस्बैंड। तो कहता तुम जो करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और उसे हक कर लेता है। देन वो उसको किस करने लगा था और फिर कहता है क्या तुम्हें अब भी सपना आ रहा है, और उसको हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में वो ऑफिस में बैठा हुआ अपनी वाइफ को मैसेज कर रहा था, तभी असिस्टेंट भाग कर आता है कि यांग फॉरेन से वापस आ गई है और बोल रही है कि आपसे शादी करेगी। मैंने रात को आपको मैसेज किया तो आपने रिप्लाई नहीं किया। तो वो उसको मैसेज करता है आज रात में नहीं आ पाऊंगा। तो सोचती है वो किससे मिलने चाह रहा है। इधर मिस्टर जाओ यांग को लड़कों से मिलवाता है। वो कहती है पर ये तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है। वो कहता है इन्हें नीचे मत दिखाओ जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो कहती है कितना रूड बात कर रहे हो मुझसे। वो कहता मैंने पहले ही कहा था मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा फ्रेंड्स थे, इसलिए मुझे मजबूरी में तुमसे मिलने आना पड़ता है, वरना मैं तुमसे कभी मिलने भी ना हूँ। तो कहती है मुझे पता तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए कोई मामूली लड़की ढूंढ के उससे शादी कर ली, तुम क्या मुझे इंसल्ट कर रहे हो? तो कहता मेरी वाइफ बहुत यंग और ब्यूटीफुल है और मेरे लिए काफी है। तो कहते तुम्हारा मतलब कि मैं यंग और ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। यांग कहती है तुम्हें तुम्हारी वाइफ पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी कैंसिल क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ से कुछ होता नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो कहता वो प्रेग्नेंट है। तो कहती है अच्छा तुम बेबी के जन्म के बाद उससे एंगेजमेंट कैंसिल करोगे? कोई बात नहीं, मैं बेबी की स्टेप मॉम बन सकती हूँ। सॉन्ग को उसका मैसेज आता है कि मैं टल्ली हूँ, मुझे पिकअप करने आ जाओ। वो उसे पिकअप करने के लिए जाने लगती है तो रास्ते में उसको किन मिल जाता है। जैसे कि वो कुछ बोलने लगा था वो सुना सुना कर उसकी बोलती बंद कर देती है। इतने वहां पर मैनेजर आ जाता है और कहता है तुम तो बॉस लेडी हो ना,
मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हारी फोटो देखी थी। किन कहता है इसकी मिस्टर जाओ के साथ शादी कैंसिल हो गई है, तो अब ये बॉस लेडी नहीं रही। इधर ये सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, तभी वहां पर सॉन्ग आती है और पूछती है क्या तुम टल्ली हो। वो कहता है मैं टल्ली नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें थोड़ा मिस किया। तो कहती है अगर तुम टल्ली नहीं हो तो चीजी वर्ड्स कैसे बोल रहे हो। तभी सब लड़के उठ के उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं और ग्रीट करते हैं, तो वो सबको हेलो करती है। यांग कहती है अच्छा तुम मिस्टर जाओ की वाइफ हो। मिस्टर जाओ कहता है मेरी वाइफ की तरफ ऐसे मत देखो, अगर तुमने उसको डराया ना तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा। वो कहती क्यों, तुम्हारी वाइफ इतनी प्रीशियस है कि मैं देख भी नहीं सकती। मिस्टर जाओ कुछ बोलने वाला था पर सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं हस्बैंड। वो कहता है अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मुझे तो उसको ठिकाना लगाने पड़ेगा ना। यांग कहती है मैंने कब तुम्हारी वाइफ को बुली किया, और मैं भला क्यों करूंगी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, अगर मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। बट तभी वो कहता है शट अप, मेरी वाइफ के सामने बकवास मत करो। फिर वो सॉन्ग को कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं और मिस्टर जाओ बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, हम चाइल्डहुड स्वीट आर्ट हैं, पर हमारे बीच में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करती और ना ही मैं तुमसे तुम्हारे बंदे को चुराऊंगी। तो सॉन्ग हंसने लग जाती है और कहती ठीक है मुझे तुम पे भरोसा है। यांग कहती है अरे तुम तो हंसती इतनी क्यूट लगती हो, तभी तो इसने तुमसे शादी की है। सॉन्ग कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, तुम्हें कोई बेटर लड़का मिलेगा इससे भी। यांग कहती है वाह तुम कितना अच्छा बोलती हो, कितनी क्यूट हो, मुझे तुम्हारी ब्राइडमेड बनना है, तो जल्दी से शादी कर लो। फिर सॉन्ग कहती है मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, इनफैक्ट कल रात जो यांग का मैसेज आया था मैंने वो देख लिया था। वो कहता अच्छा तभी तुम रात अजीब बातें कर रही थी। तो कहती हस्बैंड सॉरी, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम जेलस थे इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है। वो कहती है मुझे भी लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है पर मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था मुझे तभी तुम पसंद आ गई थी। भले ही ग्रैंडपा ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था, पर तुम्हें पता है मुझे कभी कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो तुम थी इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो वो उसकी किस कर देती है। जैसे वो तुझे चाहता तभी किन आता और सोचता है मुझे ऐसे भी लग रहा कि ये सॉन्ग थी। टैंग कहती है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। तो कहता है तुम्हें पता है मैं जल्दी अमीर बनने वाला हूँ और मुझे 1 लाख से ज्यादा का बोनस मिलेगा और तुम्हारी लेग्स का इलाज कराऊंगा। वो कहती इतने कम पैसों में नहीं होगा। तो कहता है अगर तुम्हारी लेग्स ठीक नहीं हुई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो सोचती है मैं डॉक्टर को रिश्वत दे के अपनी तरफ कर लूंगी, फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर जब ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे सॉन्ग बताती है कि मुझे कल किन मिला था। तो कहता है तुम मुझसे लव नहीं करती हो, तुम मुझसे मिलने गई। तो कहती नहीं वो मुझे रास्ते में मिला था, और वैसे भी भला मैं तुम्हें चूज क्यों नहीं करूंगी, वो तो ना तो तुम्हारे जितना हैंडसम है और ना ही तुम्हारे जितना रिच है। फिर वो कहता है तुमने मुझे उसे कौन सा प्रोजेक्ट देने को कहा था, पर क्यों। तो कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर वो कहता है मैंने सुना उसकी गर्लफ्रेंड है। तो कहती हाँ उसकी गर्लफ्रेंड मेरी स्टेप मॉम की बेटी है। इधर टैंग स्टेप मॉम को बताती है कि अब मुझे और लंगड़ा होने की नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है जिससे वो मुझे वेडिंग हाउस दिलवाएगा। उसकी मॉम हैरान थी तो कहती है उसको बिलियंस का प्रोजेक्ट मिला है। इधर यांग जाविला में आती है और सॉन्ग को वास मार रही थी। बटलर आके बताती है कि वो रेस्ट कर रही है। तो कहती है रात में सोती है दिन में भी सोती है, कितना सोएगी, पी गया क्या। और फिर उसके रूम में चली जाती है कि मैं तुमसे शादी की बात करने आई हूँ, मैंने ग्रैंडपा सुना है कि जाओ फैमिली वाले शादी में 1 मिलियन खर्च करने वाले हैं। वो कहती है मुझे शादी की फिक्र नहीं है। तो कहती है तुम्हें अपनी शादी की फिक्र क्यों नहीं है, तुमने अभी तक पैसे खर्च नहीं किए। तुमने नहीं किए कोई बात नहीं, पर मैं खर्च करूंगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे खर्च करते हैं। तुम्हारा घर कितना ओल्ड फैशन हो गया, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना पूरे घर को रेनोवेट करवाती। और उससे बातें करने लगी थी। इतने वहां पर मिसेस आवाज आता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें एडवांस में बोला था ना। तो कहती है अब क्या मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें पूछूंगी कि मुझे तुम्हारी शादी में ब्राइडमेड बनना है, तुम्हारी प्रेगनेंसी स्टेबल हो गई है तो फिर मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगी। और फिर चली जाती है। सॉन्ग कहती है हस्बैंड उससे तो रूडली बात मत करो, वो मेरी फ्रेंड है। तो कहता है वो तुम्हारी लव राइवल है। तो कहती है नहीं तो। इधर किन टैंग को कहता है मैंने स्पेशलिस्ट से बात की है तुम्हारे लेग का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो कहती क्या जरूरत है, मैंने डॉक्टर से बात कर रखी है। किन कहता तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जस्ट तुम्हारी लेग ठीक हो जाएगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इधर ये दोनों भी पेरेंटल चेकअप कराने के लिए आए थे। किन टैंग को एक स्पेशलिस्ट के पास ले आता है, बट उसने पहले रिपोर्ट चेंज कर दी थी। तो डॉक्टर कहता है ये ठीक हो सकती है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सोचती है जब मेरी लेग टूटी नहीं है तो ये ठीक कैसे करेगा, और कहती है मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना, घर जाना है। किन उसे मनाने जा रहा था बट वो मना करे जा रही थी। डॉक्टर कहते हैं फोटो काफी पुरानी लग रही है, हमें दोबारा से चेकअप करना चाहिए एक बार। किन को डर था कि वो पकड़ी जाएगी इसलिए वहां से भाग लेती है। इधर सॉन्ग कहती है हमारा बेबी तो हेल्दी है। वो कहता है तुम्हारी बेली बड़ी हो रही है तो मुझे घर पे रह के बेबी का और तुम्हारा ध्यान रखना होगा। इधर किन टाइम का तुम सर्जरी क्यों नहीं करा रही। तो कहती है मुझे डर लग रहा है कहीं मैं सच में लगड़ी ना हो जाऊं।
इतने में नर्स व्हीलचेयर ले आती है। किन्नू उसे उस पर बैठा के ले जाता है। सॉन्ग ये सब देख रही थी और सोचती है, तुमने पास्ट लाइफ में लंगड़ा होने का प्रिटेंड किया था ना, ताकि सिंपैथी पा सको। अब तो खुद ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेके जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा भेद खुलने वाला है। मिस्टर कहता है वो लंगड़ी नहीं है ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहता है मैंने सुना है ये बोलती है कि तुमने इसको कार से ठोका है, पर मुझे तुम्हें भरोसा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो कहती है थैंक यू हस्बैंड मुझ पर भरोसा करने के लिए। फिर वो कॉल पिकअप करने के लिए जाता है। टैंग उसको देख लेती है और कहती है ये सब इसी का प्लान था। किन कहता है ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो मैंने की है। सॉन्ग कहती है लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तुम इसको साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं लेके जाते। किन कहता है तुम अजीब तो बिहेव कर रही हो आज। बट वो चिल्ला के पड़ती है मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना। सॉन्ग कुछ बोलने लगी तो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना हॉस्पिटल में। सॉन्ग कहती है मैं तो यहाँ पर अपने काम से आई हूँ, पर तुम ट्रीटमेंट कराने से मना क्यों कर रही हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो किन पूछने लग जाता है हाँ तुम बार बार मना क्यों किए जा रही हो। उसकी बोलती बंद हो गई थी। इतने में डॉक्टर आ जाता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे कम पैसों में सर्जरी करने को तैयार था, पर ये तो मुझे नीचे दिखा रही है कि मैं इसको खराब कर दूंगा। किन उस डॉक्टर से मिलने करता है तो डॉक्टर मान जाता है दोबारा चांस देने को। तो किन उसे चेयर पर बैठा देता है, तुम एक बार सर्जरी करा लो फिर मैं पक्का तुमसे शादी कर लूंगा। सॉन्ग कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे से अच्छा बिहेव कर रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पक्का से करवा लेती, उसकी हर बात मानती। बाकी लड़कियां बात करने लग जाती हैं, सही कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी इतनी फिक्र है, पर तुम तब भी उसकी नहीं सुन रही हो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जगह होती तो कब का उसको डंप कर दिया होता। बट टैंग उन पे चिल्ला के पड़ती है तुम लोग अपनी जबान चलाना बंद करो वरना तुम्हारी जीभ तोड़ दूंगी। डॉक्टर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारी लेग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सर्जरी कराने की जरूरत कैसे हो सकती है। किन पूछता है ये सब क्या है। तो कहती है क्योंकि पहले वाली रिपोर्ट फेक थी। तो कहता है फेक, पर क्यों। टैंग कहती क्या हुआ, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तो टैंग चिल्ला के पड़ती तुमने मुझे फंसाया ना। सॉन्ग कहती मैं तो मामूली इंसान हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। किन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है तुम्हारी लेग जब अच्छी खासी थी तुमने झूठ क्यों बोला। तो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो कहता है तुमने मुझसे पिछले 3 सालों से झूठ बोला, इतना बेवकूफ बनाया, और गुस्से चला जाता है। टैंग सॉन्ग पे इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। सॉन्ग कहती झूठ पहले खुद बोलती है मेरे नाम लगाती हो, जाके अपने कचरे को संभालो, कहीं इधर उधर ना फैल जाए। तो उसके पीछे भागती है। फिर मिस्टर साहब वहां पर आता है तो कहती है इस टैंग को तो सबक सिखा दिया है, अब किन की बारी है। किन जा रहा था तो टैंग उसको पीछे से अक्कर लेती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। वो कहता है अचानक से। तो कहती जल्दी शादी कर लेते हैं। वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है तुम पता सॉन्ग हमारा मजाक उड़ा रही थी और ये सब उसी का प्लान था। तो कहता उसकी इतनी हिम्मत मुझ में हंसेगी। तो कहती है हम साथ रह के उसको चिढ़ा सकते हैं। इधर मिस्टर साहब उसको डेट पे लेके आया था। तो कहती है अच्छा हो तुम टाइम पर आ गए थे और बेबी को बचा लिया। बट वो तो बेबी का नाम तक सोचने लग गया था। और फिर कहता तुम्हें पता आज क्या है। तो कहती है कहीं तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है। वो मना करता है। तो कहती तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं है, क्या ग्रैंडपा का बर्थडे है, प्लीज बताओ ना। वो कहता है तुम्हें मिले मुझे 99 डे हो गए। तो कहते अच्छा हमारा 100 डे है। फिर उसने उसके लिए सिर्फ खाना ही नहीं उसके लिए गिफ्ट भी मंगवाया होता है। और कहता खोल के देखो। जैसे वो खोल के देखती है वो ड्रेस होती है, वो भी हॉट सी ड्रेस। तो कहती है तुमने ये गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो कहता नहीं तो कहती है फिर क्या स्टाफ वालों से गलती हो गई। वो कहता है मैंने जो गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा शायद वो किसी से स्वैप हो गया होगा। तो कहती है हस्बैंड ये तो कोई रूम कार्ड लग रहा है होटल का। तो मिस्टर साहब ने असिस्टेंट कॉल करता है गिफ्ट को क्या हो गया, ये बदल कैसे गया। असिस्टेंट कहता बॉस मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मिस यांग ने बोला था ताकि आप दोनों अच्छे से अपनी रोमांटिक लाइफ स्पेंड कर सको। बट मिस्टर साहब गुस्से में तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा इस मंथ का बोनस तो गया काम से, वो यांग तुम्हारी बॉस है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और चिल्ला के पड़ता है। तो सॉन्ग कहती है मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया। वो कहता है ये गिफ्ट उस यांग ने चेंज किया था। तो कहती है मुझे तो ये बहुत पसंद आया, उसको ब्लेम मत करो। वो कहता ठीक है खाना खाने के बाद हम होटल में चलेंगे। तो वो हाँ कर देती है। इधर किन टैंक को लेके आता है। वो गेट खोलने लगी थी तो कहता है किसी और का रूम है, शेयरिंग में है। वो कहती है तुम खुद का घर क्यों नहीं लेते। तो कहता पता है कितना एक्सपेंसिव है। इधर ये दोनों किस करने पे लगे हुए थे और किसिंग करते करते बेड पे पहुंच जाते हैं। वो कहती है हस्बैंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता है चिंता मत करो मैं बहुत आराम से करूंगा, और उसको प्यार से किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में ग्रैंडपा कहते हैं वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बटलर कहती है उनके साथ बॉडीगार्ड्स भी है तो कुछ नहीं हो सकता। ग्रैंडपा कहते पूरी रात बाहर थे, मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की फिक्र हो रही है, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। वो जल्दी चलने लग जाते हैं। तो होटल की वेट्रेस बताती है कि वो रात इस होटल में आए थे। ग्रैंडपा कहता गेट खोलो, मुझे देखना अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इन लॉ को, अगर उन्हें कुछ हो गया ना मैं पूरा होटल तोड़वा दूंगा। तो वो कहती है गुस्सा मत कीजिए मैं भी गेट खोलती हूँ। वो जैसी गेट खोलती है हर तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और वो दोनों हक के सो रहे होते हैं।
ग्रैंडपा ये सब देखते हैं तो जल्दी से आइस बंद कर लेते हैं। मैनेजर कहती है तुम्हारा ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो अपनी लाइफ के मजे ले रहे हैं। तो ग्रैंडपा वहां चले जाते हैं। फिर यांग सोंगसोंग को शॉपिंग के लिए लेके आते और पूछती है कल रात तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में सब सही रहा ना। सोंगसोंग कहती है अगर आगे से ये सब करो ना तो मुझे बता दिएगा ना एडवांस में, मैं कल प्रिपेयर नहीं थी और वो वहीं पे स्टार्ट हो गया। तो कहती है लगता है कल रात बहुत मजा आया होगा। सोंगसोंग कहती है तुम्हें पता भी क्या हुआ था, ग्रैंडपा हमें देखने के लिए आए थे और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया, पता कितना एम्बैरेसिंग था। यांग कहते तुम और तुम्हारा हस्बैंड लीगल हस्बैंड वाइफ हो तो फिर क्या हो गया, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे चीटिंग करते हो किसी ने पकड़ लिया हो। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लग जाती हैं। तभी वहां पर टैंग और उसकी मामा चाहती हैं। तो स्टेप मॉम आकर कहती है तुम यहाँ पर बच्चों कपड़े खरीद रही हो, तुम क्या प्रेग्नेंट हो। सोंगसोंग कहती मैं नहीं, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। तो वो कहती तुम्हें कैसे पता चला मेरी बेटी है, मैंने तुम्हारे डैड से बात छुपाई है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए। तभी टैंग आकर कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं, और इसका बाप किन है। यांग कहती है स्टेप मॉम मैं तुम्हें परेशान करती है, मैं भी इनको सबक सिखाती हूँ। टैंग कहती है मेरा हस्बैंड जाओ ग्रुप में काम करता है। तो यांग को हंसी आती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोंगसोंग के हस्बैंड की कंपनी में काम करता है, तब भी इतना उड़ के दिखा रही हो। स्टेप मॉम और टैंग कहती है पर तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। यांग कहती है लगता है तुम दोनों के दिमाग के पेच ढीले हो गए। और तुम्हें किसने कहा, मिस्टर जाओ तो अपनी वाइफ को बहुत स्पॉइल करता है, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार में इसको 10 बेबी से प्रेग्नेंट कर सकता है। स्टेप मॉम हैरान थी क्या इसका तो मिसकैरेज हुआ था ना, कहीं ऐसा तो नहीं बेबी बच गया था। और वो लोग बहस करने लग जाते हैं। फिर टैंग और उसकी मॉम कहते तुम यहाँ पर चीज अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तभी हैंग वहाँ पर सेल्स गर्ल को बुलाती है, जितने भी बेबी के क्लोथ्स और टॉयज है सब पैक कर दो, और अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के दे देती है और कहती है ये दोनों मेरा मूड खराब कर रही है। तो सेल्स गर्ल उन दोनों को बाहर फेंक देती है। इधर जब यांग बिल पे करने वाली थी तो सोंगसोंग ने कर दिया था। तो यांग कहती मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, क्या तो मैं इतना भी पे नहीं कर सकती, और वैसे भी हमारी शेन फैमिली बहुत रिच है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पूरे स्टोर को बाय कर सकती हूँ। वो कहती है मुझे पता तुम्हारे पास पैसे हैं पर ऐसे वेस्ट मत करो, अपने बेबी के सामान खरीदने के लिए मैं अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करूंगी ना। तो कहती है ये बात भी ठीक है, पे तो तुम्हारे हस्बैंड को करना चाहिए। फिर सोंगसोंग बताती है कि मैंने स्टेप मॉम और टैंग को झूठ बोल रखा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा मिसकैरेज हो गया था, ताकि उन लोगों को लगे कि शादी कैंसिल हो गई है और फिर मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूं। यांग कहती है अच्छा तुम स्टूपिड नहीं हो इसलिए तुम मुझे पसंद आ गई हो। इधर असिस्टेंट आके कहता है बॉस जैसा आपने बोला था मैंने ऐसे ही किया। मिस्टर जाओ कहता है मेरी वाइफ स्किन से बहुत नफरत करती है तो मैं उसको बहुत ज्यादा सबक सिखाऊंगा। इधर किन को एक आदमी मिलकर कहता है मैं युआन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम हमारे साथ काम करो मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा। तो वो सोचता है मिस्टर जाओ से तो मेरी वैसे भी नहीं बनती तो ये अच्छा मौका है। फिर टैंग घर बाय करने लग गई थी तो वो कहता है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, बट वो कहती है वो सोंगसोंग मेरा मजाक उड़ाएगी इसलिए मुझे बाय तो करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, और फिर उस प्रेसिडेंट को आकर भी हाँ कर देता है। इधर स्टेप मॉम डैड से मिलने के लिए चाहती है। तब डैड को पता चलता है कि उसकी बेटी ने सोंगसोंग का बॉयफ्रेंड उसे छीन लिया। तो डैड को गुस्सा चाहता है। तो कहती है मैंने तुमसे बदला लिया है और मैं तुम्हें कोई लाइक वाइक नहीं करती, बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे थी, पर अब तुम जेल में हो तो मेरे किसी काम के नहीं। तो डैड कहता है जाओ फैमिली उसके साथ है। वो कहती है वो कौन सा प्रेग्नेंट है जो मिस्टर जाओ उसके साथ देगा, बट उसका बाप हंसने लग जाता है, तुम्हें सच का थोड़ी ना पता है। इधर मिस्टर जाओ आकर उसको बताता है कि उसको कोई और कंपनी वाले हायर कर रहे हैं। तो कहती है कोई कंपनी वाला बेवकूफी होगा जो उसको हायर कर रहा है। फिर मिस्टर जाओ शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी सोंगसोंग को किन का मैसेज आता है और कहता है मैंने घर खरीद लिया वो भी इतना एक्सपेंसिव। तो कहते हैं अच्छा जाकर रहो फिर उसमें उस टैंक के साथ। किन कहता अब तुम पछताओगी, मैं कितना ज्यादा रिच हो गया हूँ और तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तभी वहां पर मिस्टर जाओ कर बैठ जाता है। तो वो हैरान था तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ। मिस्टर जाओ कहता किसने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी शादी कैंसिल हो गई, मेरी वाइफ थोड़ा वीक थी तो मैंने वेडिंग को पोस्टपोन किया है। तो किन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती ये हमारा प्राइवेट मैटर है, भला मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। मिस्टर जाओ कहता अच्छा हुआ तू अंधा है, वरना मुझे इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल वाइफ कैसे मिलती, चलो मैं तुम्हें इसके बदले में गिफ्ट दूंगा। सोंगसोंग कहती है हस्बैंड मैं ऐसे नफरत करती हूँ, तुम इसको गिफ्ट नहीं दे सकते, ऐसे मुझे हर्ट होगा। तो उसके कार में कहता है मेरा गिफ्ट था इसको जेल भेजने का। तो किन गुस्से से फोन काट देता है और फिर वो टैंग को बताता है कि उसने हमें झूठ बोला, वो प्रेग्नेंट है और अभी तक उसकी शादी भी कैंसिल नहीं हुई। इधर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि जिस डेवलपर से उन्होंने घर खरीदा था वो भाग गया होता है और उनके पैसे लग गए थे। तो टैंग कहते इसमें मेरी गलती, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, हमें घर नहीं मिलेगा। और फिर क्या उनके आपस में लड़ाई हो जाती है तो किन गुस्से से चला जाता है। पर तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए कि तुमने कंपनी में गोलमाल किए हैं, और उसे पकड़ के ले जाते हैं। और ये लोग तो कंगाली हो गए थे कि अब उनका क्या होगा और आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर वो गुस्से से सोंगसोंग के पास जाने लगे थे कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मिस्टर जाओ से प्यार से बैठाता है कि मैं बटलर को बोल के तुम्हारे लिए सूप बनवाता हूँ। तो कहती है तुम तो मेरा कुछ ज्यादा ही केयर करते हो, और उसको पकड़ने लग जाती है मेरा हस्बैंड इतना अच्छा क्यों है कि मुझे बार बार उससे प्यार हो रहा है।
फिर उसको सलाहकर कंपनी चला जाता है। तभी उसको टैंग का कॉल आता है, तुम्हारी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड जेल में पहुंच गया है, तुमने उस पर कौन से झूठे इल्जाम लगाए हैं। तो सॉन्ग कहती है, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, जरूर उसने कोई कांड किया होगा तभी जेल में पहुंचा है, बिना क्राइम के थोड़ी ना कोई जेल में जाता है, और वैसे भी वो इसी के लायक था। और फोन काट देती है। ये लोग तो बिल्कुल कंगाल हो गए थे और वहीं गिर जाते हैं, और टैंग तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग की बैली काफी बड़ी हो गई थी और वो किन से मिलने के लिए जेल में जाती है। वो कहता है तुम्हें अभी मेरी फीलिंग्स है, तो वो हंसने लगी थी और कहती है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि अपनी फैंटेसीज को लगाम लगा दो। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे नफरत करती क्यों हो। तो कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उस टैंक की लात तोड़ी, और फिर उसके बाद हमेशा मुझे परेशान किया, और मैं जो पैसे कमाकर तुम्हें देती थी तुम उस टैंक को दे देते थे, और मेरी बजाय हमेशा उसको प्रेफर किया, और पूछ रहे हो मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ। तो कहता, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लात टूटने का बहाना बना रही है, नाटक कर रही है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुम मेरी मॉम के पैसे लेकर भले मुझसे शादी करते पर उस टैंक के साथ अफेयर करते। वो सोचता है इसको मेरा प्लान के बारे में कैसे पता था, और कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो कहती है अपना ड्रामा बंद करो। तो कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वो कहते बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे स्कमबैग की इस जेल में जगह है, अब पूरी लाइफ जेल में सड़ना, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी, तो ग्रैंडपा और मिस्टर साहू काफी परेशान होते हैं और उसको उनकी चिंता हो रही होती है। ग्रैंडपा कहते कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मिस्टर साहू कहता है, भले मुझे बेबी चाहिए पर मैं फिर भी अपनी वाइफ को चूज करूंगा, उसे बस कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पूरी लाइफ बेबी के बिना रह सकता हूँ पर अपनी वाइफ के बिना नहीं। तभी नर्सक बताती है कि कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय का जन्म हुआ। तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं। फिर मिस्टर साहू उसके पास जाता और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हमारे बेबी कैसे हैं। तो कहता है वो सो रहे हैं, और फिर बताता है कि मैंने नैनी हायर की है जो तुम्हारा और बेबी का 24 घंटे के लिए ध्यान रखेंगी। वो देखते उसने उसके लिए एक नहीं बल्कि 4 नैनी अरेंज कर दी है। तो कहता है चलो हम अच्छे से वेडिंग कर लेते हैं अब। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो रही थी। सब लोग देखने लग चाहते हैं, एक मामूली लड़की की जाओ फैमिली में शादी हो रही है, ये कितनी लकी है, इसने जाओ फैमिली को वारिस दिया है। वो दोनों साथ में स्टेज पे आते हैं, देन एक दूसरे को रिंग बनाते हैं। दूसरी तरफ हम स्टेप मॉम और उसके बेटे को देखते हैं। उसके बेटा कहता है मुझे भूख लगी है। तो कहती जब देखो भूख भूख करता रहता है, बिल्कुल ही भुक्कड़ है क्या। वो रोने लग जाता है मुझे पापा चाहिए। तो कहती तुम्हारा डैडी जेल में है, जाओ जेल में जाकर ढूंढो उसे। तभी वो न्यूज में देखती है कि सॉन्ग की मिस्टर साहू से शादी हो रही है। तो वो बहुत चिढ़ रही थी और सोचती है मेरी बेटी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गई, जबकि ये मजे ले रही है अपनी लाइफ के। मिस्टर साहू से कन्फेस करता है आई लव यू वाइफ, तो वो भी उसको आई लव यू हस्बैंड बोल देती है, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। देन उनकी शादी हो जाती है, और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।